नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज सुबह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझान शुरू हो गए हैं। नतीजे आ जाने हैं और शाम तक पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ क्या अब तो अत्यधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं टीवी 9 भारत की ये खबर है टीवी 9 भारतवर्ष की, जिसमें हरियाणा के 90 सीटों के रुझान में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, कांग्रेस को 37 सीटें, जेजेपी इन लो आप इसका खाता खुला नहीं है और अदर्स जो है उसको 2 सीटें दी गई है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों की बात करूं तो भाजपा को 27, कांग्रेस को 53, पीडीपी को 2 और अदर्स को 8 दिया गया है। अब ये आंकड़े जो है इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर ये रुझान असल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना लेगी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का अगर रुख करें तो जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा आगे है और पीडीपी का कोई यहाँ पर कांग्रेस प्लस लिखा है, यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली है। और फिर से यही कहूंगी कि अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाता है रुझान तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद है। वही इलेक्शन ब्रेकिंग में लिखा है हरियाणा में तेजी से आंकड़े बदले। अब आपको बता दें शुरुआत में जब रुझान हुई थी तब ये लोग अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस काफी आगे चल रही है, लेकिन रुझान जब नतीजों के करीब आते गए वैसे वैसे ये पलट गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अपर हैंड या बहुमत जो है वो दर्ज करा लिया, क्योंकि 46 सीटें जरूरत है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ 48 सीटें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े सच है? अब आप बोलेंगे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है तो सच ही है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग द्वारा पूरी तरीके से आंकड़े रिलीज नहीं किए जा रहे हैं और कुछ वक्त बाद आज से यानी कि अभी से कुछ वक्त बाद शाम तक हो सकता है नतीजों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन आंकड़े क्यों नहीं चुनाव आयोग निकाल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या कहना है वो बताती हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, बोलता हिंदुस्तान की खबर से समझिए। लिखा है बहुत देर से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फिगर अपडेट नहीं हुए हैं, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। अब इतने आश्वासन या इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन अभी आंकड़े आज ही आने हैं और शाम को ये सब स्पष्ट हो जाना है कि किसकी सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैंने भी कई वीडियोस में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना नहीं है, उसको मॉक करते हुए, सटायर करते हुए, व्यंग करते हुए मैंने भी कई सवाल प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भी दागे थे और पूछे थे कि हरियाणा में तो कांग्रेस जो है वो बढ़त में दिख ही रही है। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि पासा पूरा पलट गया है और कांग्रेस को पछाड़ दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जयराम रमेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने तो बकायदा चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिख दिया है। लिखा है हियर इज माय लेटर टू ईसीआई ऑन द इनऑर्डिनेट एंड अनएक्सेप्टेबल डिले इन अपडेटिंग ट्रेंड्स इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। और ये पत्र के जरिए जो है वो बता रहे हैं कि जिस तरीके का डिले हो रहा है, देरी हो रही है और ट्रेंड्स को अपडेट नहीं किया जा रहा है, आंकड़ों में परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा आंकड़ों को अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ अशोक कुमार पांडे पत्रकार मशहूर लिखते हैं चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं अपडेट कर रहा है, मेरी स्मृति में इतनी देर तक आंकड़े इतने स्थिर तो कभी नहीं हो सकते, एक आध सीट ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्योंकि शुरुआत में तो कांग्रेस बढ़त दिख रही थी, लेकिन 11 बजे 12 बजे आते आते पूरा जो खेल है वो उल्टा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली और अब जो है काफी आंकड़ों में स्थिरता हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि जो आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं वो आंकड़े अचानक स्थिर कैसे हो गए हैं। और आंकड़ों की स्थिरता को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऊपर नीचे तो होते रहते हैं आंकड़े, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वही सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार के विधानसभा चुनाव का जो है रेफरेंस देते हुए बताया कि
हो सकता है कि जैसे पहले हो चुका है बिहार विधानसभा चुनाव में, वैसे इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कुछ हो रहा हो और चुनाव आयोग द्वारा वेबसाइट जो है अपडेट देरी से किया जा रहा हो। जयराम रमेश कह रहे हैं लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे-धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है चुनाव आयोग? अब देखिए यहाँ पर जयराम रमेश जो कह रहे हैं एक बात तो बिल्कुल उचित है कि लोकसभा में आपको याद होगा क्या एग्जिट पोल क्या ओपिनियन पोल जिस दिन नतीजे थे जब रुझान आ रहे थे तब 300 पार तक यही जो चैनल्स थे चाहे वो आज तक हो जी न्यूज हो इंडिया टीवी हो इस तमाम जो चैनल्स है वो मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 300 पार दिखा रहे थे जबकि नतीजे जब शाम तक आते हैं तब पूरे आंकड़े बदल जाते हैं और फिर इन लोगों को शर्म आ जाती है कि भाई हम तो ये आंकड़े दिखा रहे थे और एकदम जो है पलट जाता है नतीजा। तो अभी हालांकि ये शुरुआती रुझान है नहीं क्योंकि अब रुझान अपनी चरम सीमा पर आ गया और अब ये नतीजों का रूप ले रहा है लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जैसे हरियाणा में अभी हो रहा है क्या वो लोकसभा की तरह हो रहा है और क्या इसका अंत भी लोकसभा चुनावों के नतीजों की तरह होने वाला है क्या सचमुच कांग्रेस जीतेगी क्या ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सच है या फिर केवल अपने हार को अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अभी मीडिया के सामने कोई जवाब देते बन नहीं रहा है इसलिए बात घुमा रहे हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है लेकिन एक बात कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है जो मैंने आपको लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बताया और जयराम रमेश ने एक और बात कही है कि अशोक कुमार पांडे ने एक और बात कही है कि आंकड़े इतने स्थिर क्यों हैं, उलटफेर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारे पैमाने हैं जिसको लेकर शक का बुनियाद ये तमाम पैमाने से ही उपजा है और अब देखना होगा कि जो कयास हरियाणा में लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तमाम खबरें जो है कल न्यूज़ 24 से लेकर बहुत से ऐसे चैनल्स जो है चला रहा था, जिसमें कांग्रेस पर पुरजोर एम्फेसिस किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर हरियाणा में कुछ उलटफेर होगा या जैसे आंकड़े दिख रहे हैं वही आंकड़े होते हैं और अगर ऐसे ही आंकड़े होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या अगला दाव होगा? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है आज के नतीजे वाले दिन आपकी क्या राय है पूरी खबर पर? मुझे दीजिए इजाजत देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।